लव का डेफिनेशन नहीं काम कर रहा है, गिरा हुआ लव का डेफिनेशन काम कर रहा है। ज्यादा ओवरडोज दे रहा हूं? इसको पति पत्नी लोग सही से समझेंगे तो परिवार के अंदर झगड़ा ही नहीं आएगा। यू ऑलवेज फोकस, मेरा प्रेम लेने में नहीं रहना है, देने में रहना है। पत्नी भी ऐसे रहेगी, मेरा प्रेम लेने में नहीं है, देने में रहना है। दोनों देंगे तो ना झगड़ा ही नहीं आएगा। हालेलुया। इसी चीज को जब मैं जाना, मैं परिवार के अंदर प्रैक्टिस करने के लिए शुरू किया है। कुछ भी करो, ऑपोजिट आप मेरे को कुछ भी करो, मैं निर्णय लिया गिविंग प्रेम, मैं प्रेम देने को मैं क्या किया, निर्णय लिया है। फिर ये एक सूली पर भी क्या निर्णय लिया ना, पूरा दुनिया उनको मार रहा था उस समय, फिर ये क्या किया, सूली पर भी प्रेम को गिविंग में दिखाया है। कितने लोग समझ आ रहा है? इसलिए ओरिजिनल प्रेम क्या है ना, गिविंग में है, रिसीविंग में नहीं है। इसलिए पिता अपने पुत्रों को प्रेम किया है, जगत पर ऐसा प्रेम किया है, अपने पुत्र को ले लिया, दिया है। पुत्र हम सबसे प्रेम किया है इसलिए हमको मार दिया, ऐसा है, खुद को दे दिया है। पवित्र आत्मा हम सबसे प्रेम करता है इसलिए हमको टोकते रहता है, ऐसा नहीं है, हमारे साथ अपने पूरा समय को देता है। लव बाय डेफिनेशन इज गिविंग। प्रेम का डेफिनेशन गिविंग में है, सर रिसीविंग में नहीं है। लेने से देना करना। दैट इज अगापे प्रेम। इसको क्या बोलते हैं? बाकी सब प्रेम, आप प्रेम करोगे तो मैं करूंगा, नहीं करोगे तो आई डोंट केयर। आप हमारे घर पे आओगे तो हम आएंगे, नहीं आओगे तो। इनका ऐसा नहीं है, आप कितना भी भागो पीछे आएंगे, कितना भी आप मेरे को ना ऐसा करो, पूरा जहर को वॉमिट करो, वो बोलेगा आई लव यू। वो है क्रॉस, वो है सूली। कितने लोगों को समझ आ रहा है? ये एक शाल दे दो, ध्यान से सुनना। ये यीशु मसीह है। ये कौन है? यीशु मसीह। सूली पर हम सोच रहे यीशु मसीह अकेले आया, अकेले नहीं आया। फिर ये सूली पर भी काम कर रहा है। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? नहीं कर रहे? कर रहे हैं। अभी देख लेना आप, मैं इंसान हूं, ये यीशु मसीह है मेरा। अभी इधर आ जाओ, इधर देखो, हाँ ये तिरियक में है, तिरियक पूरा काम कर रहा है। मेरा वर्स्ट वर्जन ये है कि पप्पा बेकार है, यीशु मसीह के ऊपर मैं गुस्सा कर रहा हूं, ठोक रहा हूं। वो उसी ठोकने के समय मेरे को गले लगा के बोल रहा है आई लव यू। उसी समय मेरा वर्स्ट वर्जन में वो अपना वाचा को मेरे साथ बांध रहा है। तुम्हारा वर्स्ट वर्जन में भी मैं तेरे को प्रेम कर सकता हूं। कितने लोग समझ आ रहा है? इससे ज्यादा बेकार वर्जन है ही नहीं तेरे पास। उसी वर्जन में भी मैं तेरे पास आके मैं अपना प्रेम को दिखा सकता हूं। संसार के अंदर आप अभी तक देखोगे तो सुसाइड में सबसे वर्स्ट कौन सा सुसाइड पता है? सूली पर नंगा किसको मारना है, सबसे वर्स्ट है। यीशु मसीह उसको सेलेक्ट किया, उसको सेलेक्ट किया करके बोला जितना मेरे पापा के बारे में आपको गलत है, मेरे बारे में गलत है, निकालो। पूरा जहर को अपने ऊपर निकालने के समय बोला है मैं आपसे प्रेम करता हूं, नया वाचा को बांधता हूं। तुम्हारा वर्स्ट वर्जन में भी मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। वर्स्ट वर्जन में भी मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। दैट इज क्रॉस। कितने लोग को समझ आ रहा है? पापा अच्छा है कैसे है?
पूछो मत। पुराने नियम में होशे की किताब में परमेश्वर ऐसे चला गया, एस्केप नहीं हो सकते हैं। भागो उधर, भागना मत, ऐसे खड़े रहना, मैं इतना दूर नहीं आ सकता हूं। वो ऐसा खड़ा है, ऐसा खड़ा है। पापा बोला मैं नहीं जाऊंगा। दरवाजा का अंदर आगे बंद करके अंदर खड़ा है परमेश्वर। मैं अपना प्रेम को दिखाना चाहता हूं, ये भाग रही है। दैट इज द लव ऑफ गॉड। होशे एक परमेश्वर की दास था, उनको परमेश्वर ने बोला जाके एक व्यभिचार करने वाला स्त्री को शादी करके आ। वो शादी करके आके घर पे रखा। परमेश्वर बोला तुम उनको असली प्रेम दिखा। ये अभी तक असली प्रेम को देखा नहीं है। स्त्री रोज 5 लोग 10 लोग इनके पास आके लेट के इनको खराब करके जाते हैं, अभी तक असली प्रेम को देख ही नहीं है। इनको असली प्रेम दिखा। हो से जाके असली प्रेम को दिखा रहा है। अभी ये स्त्री को दिक्कत हो रहा है, बोल रही है मेरे को तुम यूज करो, रेप करो, मेरे से गलत करो, मेरे को वो कंफर्टेबल है, असली प्रेम मत दिखाना। तुम्हारा असली प्रेम मुझे सता रहा है, ये असली प्रेम में रहना मेरे को मुश्किल हो रहा है करके वो स्त्री भाग गई है। तुरंत होश से जाके परमेश्वर से पूछ रहा है प्रभु क्यों? परमेश्वर बोला है लोगों को बताओ मैं भी ऐसा ही असली प्रेम से प्रेम करता हूं, आप लोग भाग रहे हैं। मेरा प्रेम आपको सता रहा है, मेरा प्रेम आपको दिक्कत दे रहा है। मैं ऐसा नहीं हूं, मैं प्रेमी हूं। इसलिए हम बोलते हैं गॉड इज लव। 2 दिन के पहले मेरा बेटा हाथ में कुछ रख के बना रहा था, 2 घंटे से बना रहा था। मैं इसको देखते रहा 2 घंटे से बना रहा था। मेरे को हाथ में दिखाई दिया एक स्विच जैसे दिखाई दिया। मैं सोच रहा था बेटा कुछ बल्ब वगैरह जगाने के लिए चाहता है, इनको मुश्किल हो रहा है 2 घंटे से। मैं हेल्प करता हूं, मैं हेल्प करने के लिए पास में खड़ा हूं। मैं बोल रहा बेटा हाथ में क्या है दिखा। वो पीछे रख दिया, रख के बोल रहा है पापा मैं नहीं दिखाऊंगा। ऐसे लेट गया नीचे। माई इंटेंशन, मेरा इच्छा है कि उनको हेल्प करना है। क्या बेटा 2 घंटे से तुम कुछ चीज को करने के लिए प्रयास कर रहे, पापा आपको ऐसा करके दूंगा। वो बोल रहा नहीं मैं नहीं दूंगा। मैं बोल रहा हूं पापा मैं करने के बाद आपको दिखाऊंगा, ऐसा बोल रहा। मैं बोला अभी दिखा, मैं हेल्प करता हूं। वो ऐसा रख के लेटा था। मैं इसी तरफ से मैं हाथ को पकड़ने के लिए गया, हम दोनों के हाथ लग गए, वो ऐसा टूट गया। वो रो के बोला मेरे को कदम कर दिया, उसके मतलब ये चीज को खराब कर दिया। उसने परमेश्वर मुझे बात किया ऐसे ही लोग भी है, तुम अच्छा करने के लिए चाहते हैं ना बेटा, समझा नहीं है, वैसे ही मैं भी करने के लिए चाहता हूं, इंसान समझ नहीं पा रहा है। समझ रहे हैं ना? गॉड इज लव। पप्पा बहुत अच्छा है। कुछ लोग सोचते हैं सूली पर यीशु मसीह अकेले था। नहीं नहीं नहीं, नहीं। सूली पर तिरियक काम कर रहा था। तिरियक भी वहां पे प्रसन्न था। मेरे हिसाब से तिरियक यीशु मसीह के साथ पप्पा ऐसा था, उनके साथ में बैठ के वो दुखों को ले रहा था। पवित्र आत्मा उनको क्या कर रहा था? उत्साहित कर रहा था। हालेलुया। इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा प्रेमी व्यक्ति एक ही है, वो हमारा डैडी है। मैं जब भी निराश होता, जब भी लोग कुछ बोलेंगे, किसी का आवाज मेरे कान पे जाता, मैं बोलता डैडी, वो बोलेगा नो मैटर सन, मैं तेरे लिए हूं। मेरे को लगता है कि वो मुझे उठा के खेल रहा है। उसी में मेरा सारे निराशा दूर हो जाएगा अगला सेकंड बस। इसलिए वचन पे लिखा है यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, कभी पुराना होता ही नहीं है। हालेलुया। लगातार नया ही बनते जाएगा। हालेलुया। अभी तक मैं आपको यहां तक ही लेके आ पाया। इसके बाद में हम सेकंड सेक्शन के अंदर हम जाएंगे। थैंक यू। यहां तक समझ आया?
कैसे था, परमेश्वर दुनिया को बनाने के पहले कैसे था करके मैं आपको हल्का से बताया। अभी ये टीचिंग से हम कैसे जी सकते हैं, ये टीचिंग को सुनने से मेरा जीवन कैसे बदलेगा, कैसे बदलेगा, उसको हम प्रैक्टिकली कैसे करना है करके सिस्टर थोड़ा समय क्या करेगी, हमको बताएगी, बताऊंगा अभी, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा बहुत आप क्या करना, कान को और अच्छे से खोल के आप लोग सुन लेना। मैं हमेशा बोलता हूं, यदि कोई भी थियोलॉजी या कोई भी वचन आपके जीवन के अंदर प्रैक्टिकली काम पे नहीं आ रहा है तो ना, वो किसके लिए फायदा नहीं है। कागज में जो करेला है सब्जी के लिए काम नहीं आता है, हाथ में करेला है तो सब्जी बना सकते हैं, कागज में है तो। इसलिए आपकी थियोलॉजी दिमाग में है तो किसी काम का नहीं है। आपकी थियोलॉजी जब तक रिलेशनल नहीं होता है, उस रिलेशनल वे में जब तक उसको समझते नहीं है, दूसरों को प्रकट कर नहीं पाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अभी तक प्रभु को एक्सपीरियंस किया नहीं करके। हालेलुया, हालेलुया। ये दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं परमेश्वर के लिए काम करने के लिए, फिर भी प्रभु मेरे हिसाब से मैं देखूंगा तो वो किस में इंटरेस्ट नहीं है। बेनी के एक बार कुछ बोल रहा था, जब इंडिया पे आया 65 लाख लोग आया है। बेनी ने बोल के रखा, आप पहली बार हालेलुया गीत गाओ, मैं नहीं आऊंगा। दूसरी बार जब हालेलुया करके बोलोगे मैं पीछे से आ जाऊंगा। ये बेनी का उनको क्वायर को बोल के रखा था। तब तक मैं अंदर बैठ के क्या करते रहूंगा, पवित्र आत्मा के साथ में बात करते रहूंगा। जब स्टेज में देखा था लाखों लाख लोग आए हैं, इतना सारे बड़ा क्वायर है, सारे चीज को देख के बेनी ज्यादा उत्साहित हो गया। जब पहली बार हालेलुया गीत गा रहे थे, ये बंदा उठ के बाहर आ गया। तुरंत पवित्र आत्मा पीछे से बोला, आई मिस यू बेनी। उन्होंने बोला, उस आवाज को मैंने सुना, मैं टूट गया। पवित्र आत्मा ने बोला, और थोड़ा समय मेरे साथ बात करो, आई एम इंटरेस्टेड इन यू। तुम जो 65 लाख लोगों के बारे में लोगों के पास जाकर सुसमाचार सुनाने के जा रहे हैं, उससे ज्यादा आप मेरे साथ जो रिश्ता है उसमें मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूं। इसके द्वारा उनको बताया है कि आई एम ए गॉड ऑफ रिलेशनशिप। हालेलुया। यदि ये रिश्ता आपके जीवन के अंदर महसूस होता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम उस खुला हुआ स्वर्ग को हमारे परिवार के अंदर, घर के अंदर प्रतिदिन अनुभव कर सकते हैं। जब इसको मैं मेरे वाइफ को समझाने के लिए मैं कोशिश किया, मेरे को 2 साल लगा। कई बार मैंने समझाया, एक दिन उनका झटका लगा, उस दिन उनकी आंख खुल गया है। हालेलुया। कई बार पास्टर्स लोग हम क्या करते हैं, हम ज्यादा उत्साहित रहते हैं, हमारी पत्नी ऐसा हमारे स्पीड में नहीं आ पाती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, धन्य है जिसका पत्नी आपके साथ में उसी संदेश में आगे बढ़ रही है, वो पास्टर धन्य है। ठीक है, धन्य है जो प्रचारक अपने पत्नी को भी साथ में इस संदेश के अंदर लेके जा रहा है। धन्य है जो पास्टर जितना आप पापा को देख रहे हैं वैसे ही अपने पत्नी को देखने के लिए मदद कर रहे हैं। सुसमाचार आपके परिवार के अंदर काम कर नहीं पाए, सुसमाचार बाद में बाहर काम करेगा। पहले सुसमाचार आपके फैमिली के अंदर, पत्नी के अंदर, बच्चों के अंदर काम करने पाए। हम दुनिया को बचाने के लिए हम चाह रहे हैं, खुद को बचा नहीं पा रहे, परिवार को बचा नहीं पा रहे। पहले सुसमाचार आपको, आपके परिवार को, बच्चों को बचाने पाए। पौलुस बोला, तुम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करोगे तो तुम्हारा देश उधार पाएगा, नहीं बोला तुम्हारा परिवार उधार पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये अनुभव के अंदर आ जा। आप और आपकी पत्नी, बच्चे जब घर पे रहते हैं, क्या आपको महसूस हो रहा है त्रिएक? उनकी हंसी में आपको महसूस हो रहा है? खाना बनाने के समय महसूस हो रहा है? उनके साथ घर पे रहने के समय आपको महसूस हो रहा है? आप सोच रहे हैं वो सब फिजिकल, वो सब क्या आप सोचते हैं संसारिक जीवन है, ये आत्मिक जीवन है। ये एक बहुत बड़ा झूठ है, शैतान हमारे दिमाग में डाल के रखा है।
हम सबके लिए दो जिंदगी नहीं है, एक ही जिंदगी है, वो आत्मिक जिंदगी है। सही है ना? स्पिरिचुअल लाइफ और फिजिकल लाइफ, दूसरा लाइफ की बोलते हैं ना, वर्ल्डली लाइफ। आत्मिक जीवन और शारीरिक जीवन। आत्मिक जीवन में पास में बहुत ना थोड़ा बहुत आजकल ऐसा चल रहा आपको दो जिंदगी नहीं है, पहले एक ही जिंदगी है।